वेलकम बैक सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत निकल कर आ रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 5000 लाभार्थियों के नाम पोस्टल ट्रैकर से गायब। और पोस्टल ट्रैकर पर अपडेट आज अभी नया आया है, उसमें भी कई बदलाव हुए हैं। आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सरसवा क्षेत्र का मामला, डीपीओ बोली तकनीकी कारणों से नाम हुए डिलीट। सीडीपीओ ने कहा मोबाइल सत्यापन नहीं होने से हटाए गए नाम, मतलब किस कारण से पोस्टल ट्रैकर से नाम गायब हुए ये कहना है। मंझनपुर सरसवा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत तकरीबन 5000 लाभार्थियों के नाम पोस्टल ट्रैकर से गायब हो गए हैं। इसे लेकर विभागीय अफसर अलग अलग दावे कर रहे हैं। डीपीओ इसके लिए तकनीकी कारणों को जिम्मेदार मान रही हैं। वहीं सीडीपीओ का कहना है कि मोबाइल सत्यापन नहीं होने से नाम हटा दिए गए हैं। सरसवा ब्लॉक क्षेत्र में 157 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर तकरीबन 21,000 के करीब 6 माह से 3 साल व 3 से 6 साल तक के बच्चों के नाम ही गर्भवती और धात्री महिलाएं पंजीकृत हैं। इन सभी को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए प्रत्येक माह तेल, दाल और दलिया का वितरण किया जाता है। 14 से 15 जनवरी के मध्य ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से अचानक 5000 के करीब लाभार्थियों के नाम गायब हो गए हैं। इससे आने वाले दिनों में उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पोस्टल ट्रैकर से नाम गायब देखा तो परेशान हो गई। इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को हुई तो प्रकरण को दबाने का प्रयास शुरू हो गया। अफसरों के अलग अलग तर्क। डीपीओ रेणु वर्मा ने बताया कि पोस्टल ट्रैकर से लाभार्थियों के नाम तकनीकी समस्या के कारण डिलीट हुए हैं। आंगनबाड़ी तकनीकी रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, ऐसे में इस प्रकार की समस्या हो रही है। वही डीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 50-60 बच्चों का है, जबकि केंद्र में निरीक्षण के दौरान बच्चों की संख्या कम रहती है। इनके मोबाइल का सत्यापन कराया गया, सत्यापित नहीं होने वाले नाम डिलीट कर दिए गए। किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं हटा है। लाभार्थी पात्र सभी होते हैं, मेरा तो मानना है जिनका भी फीड किया जाता है पात्र सभी लाभार्थी होते हैं। बस एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग मोबाइल सत्यापन के लिए कहते हैं तो लोग आ नहीं पाते हैं और मोबाइल का जो ओटीपी जाता बता नहीं पाते हैं। यही कारण होते हैं कि 2, 4, 6 तो 10 छूट ही जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सभी भाई MBBS हो गए, सभी डिग्रीधारी हो गए, सब फटाफट ओटीपी नंबर बता देंगे। विभाग से होता है ऐसा, और ऐसा होता नहीं है। 2, 4 तो लाभार्थी रह ही जाते हैं। गले नहीं उतर रहा मोबाइल सत्यापन। सरसवा ब्लॉक का हिनौता निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उनके बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से राशन मिलता है। करीब 200 रुपये की सामग्री विभाग देता है। इसके बदले वह हर माह 299 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराना उनके बस की बात नहीं है। इसकी समीक्षा विभाग को करनी चाहिए। धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि परिवार के तमाम लोग बाहर रहते हैं, उनके मोबाइल पर OTP भेजकर फिर जानकारी लेना कठिन होता है। बताइए, ये लाभार्थी ही बता रहा है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है 299 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराना। अब ये देख लीजिए आप ही, इसमें पूरे तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको तो झूठा नहीं ठहराया जा सकता। चलिए न्यूज़ पर चलते हैं। उनके मोबाइल पर OTP भेजकर फिर जानकारी लेना कठिन होता है। पोस्टल ट्रैकर पर आधार के अनुसार बच्चों के नाम दर्ज हुए हैं, इसमें गलती होना संभव नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो विभाग को इसकी जांच कराना चाहिए, न कि सत्यापन के आधार पर इसे रोका जाना चाहिए। अभी मैं आपको बहुत पोस्टल ट्रैकर से ऐसे अपडेट आया है कि क्या बता। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। बालवाड़ी आशा और एनम नामांकन के पंजीकृत बच्चों के नए आश्रम से तात्पर्य क्या है, अभी आप न्यूज़ देखिए। तलहटी जिले में चल रहे 1500 अनाधिकृत भूमि पर पंजीकरण 0 से 6 साल तक के 1.81 लाख बच्चों की जल्द ही नई जमीन से लाभ की जगह जिले में बच्चों का पोषण दूर करने के लिए 100 अभियान की शुरुआत की जा रही। इस अभियान में बच्चों को प्रेरित करते हुए सुपोषित किया जाएगा। 3 से 10 अप्रैल तक चलने वाले अभियान में सैम और मैम की श्रेणी वाले कुपोषित बच्चों का पोषण दूर करने के लिए जन जागरूकता एवं जन सहयोग के माध्यम से सुधार एवं उपचार किया जाएगा। प्रोटोटाइप स्वयंसेवी स्टॉक एवं CSR फंड का सहयोग लिया जाएगा।
इस अस्पताल में जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेश प्रताप सिंह का कहना है कि कुपोषित बच्चों को इस सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए 100 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अनाचार कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और सूत्रधार के सहयोग से पंजीकृत सभी बच्चों की नई संस्थाएं शामिल होंगी। इस टीम द्वारा लंबाई वजन द्वारा किए गए बच्चों का पोषण श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके बाद बच्चों की श्रेणी के अनुसार अन्य चयन जैसे शिक्षा विभाग, अशुभीकरण विभाग, ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग के माध्यम से इन बच्चों का पोषण प्रबंधन किया जाएगा। डीडीडी ने बताया कि जिले में 6 साल तक के लगभग 1.81 लाख बच्चों की पंजीकृत 1500 सीटें जल्द ही नए उद्यमों से संचालित होंगी। इसके लिए 100 अभियान चलाया जा रहा है। 100 अभियान क्या है, आप पूरा न्यूज़ देखिए। इस अभियान के लिए प्रथम चरण में मुख्य सेविका सीडी का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि बेकार कार्यकर्त्री को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जो कि बहुत बड़ी खबर है। ये खबर क्या है, जो नए एजुकेटर के विज्ञापन जारी हो चुकी हैं। भर्ती जिसे बोलते नहीं, वही चीज़, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन है। कार्यालय ये कहाँ से निकला हुआ है, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा देवरिया का ये विज्ञप्ति जारी हुई है। देखिए, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देवरिया में अस्थायी रूप से जनपद देवरिया के कुल 225 में से 209 प्राथमिक विद्यालय एवं 16 पीएम श्री विद्यालयों के परिसर से अवस्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर तथा कुल 43 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय के प्रति विद्यालय एक तकनीकी अनुदेशक कुल 268 पद, मतलब अनुदेशक के 268 पद हैं। पदों हेतु विज्ञप्ति सेवायोजन पोर्टल सेवायोजन /UP/NIC इन पर प्रकाशित कर दी है, जिसका अंतिम दिनांक 17 जनवरी 2025 तक है। ECCE एजुकेटर तथा तकनीकी अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। देखो, अर्हताएं क्या क्या रहेंगी ECCE एजुकेटर की। ECCE एजुकेटर की अर्हता विवि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब विवि द्वारा स्थापित कोई भी जैसे UGCC से मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक किया हो, लेकिन उसमें होम साइंस उसमें अनिवार्य इसमें माना गया है। देखो, मुख्य विषय होम साइंस ही होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम जो परसेंटेज होना चाहिए 50% अंक हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि सेकंड डिवीज़न आप रहें पास, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT-TCT नर्सरी DPT SE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, ओ माय गॉड, डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है। आप ये किए हो होम साइंस से आपने किया हो स्नातक 50% मतलब सेकंड डिवीज़न आप पास होना चाहिए, अथवा अगर आप ये नहीं किए तो ये आपके लिए नर्सरी अध्यापक शिक्षा या NTT आप पास हो या CT नर्सरी DPT SE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। ये दोनों में से एक चीज़ आपकी होनी चाहिए। तकनीकी अनुदेशक के लिए क्या होगा, अर्हताएं क्या हैं, अनुदेशक के लिए भी तो इसमें लिखा हुआ है, उनके लिए क्या अर्हताएं हैं। इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप हेतु शैक्षिक अर्हता राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड से सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन एंड बुक वर्किंग फैब्रिकेशन फिटिंग एंड वेल्डिंग फिटर जनरल कारपोरेट, मतलब कि जब आप वो किए हों ITI आप डिप्लोमा अगर किए हो तो उसमें मतलब कि डिप्लोमा के अंतर्गत इतने सारे वो आते हैं कि आपने इसमें से कौन से किए हैं, तो इतने लोग भर सकते हैं। एनर्जी एंड नंबर 2 देखिए, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हेतु पद हेतु शैक्षिक अर्हता क्या है, ये दूसरी चीज़ें हैं। राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में
सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन किया हो, इलेक्ट्रिकल किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो। एग्रीकल्चर नर्सरी एवं गार्डनिंग में शैक्षिक अर्हता क्या है? बीएससी या बीएससीसी एग्रीकल्चर से किया हो आपने। और फोर्थ देखिए, होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु शैक्षिक अर्हता क्या है? बीएससी होम साइंस से किया हो अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट। फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, सेविंग टेक्नोलॉजी उक्त विज्ञप्ति से संबंधित समस्त सूचना सेवा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु आवेदन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, जिला समन्वय प्रशिक्षण समग्र शिक्षा देवरिया, स्वप्नेश प्रकाश मंगल, शालिनी श्रीवास्तव, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं। जनवरी को ये विज्ञप्ति जारी हुई है, दिनांक 10 जनवरी 2025। आंगनबाड़ी बहनों समझ लीजिए कि एजुकेटर आ ही गए हैं। जब विज्ञप्ति निकलने लगी भाई, तब जाहिर सी बात है कि एजुकेटर सभी जगह आना स्वाभाविक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, नमस्ते।